हेलो स्टूडेंट, जैसे हम केमिस्ट्री की स्टडी क्लास चल रही थी, बहुत सारे टॉपिक हमने एक्सप्लेनेशन दिए थे, एक्सप्लेन किया था। उसमें जैसे प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट होती केमिस्ट्री के दौरान, हम उसकी थोरो स्टडी नहीं करते या उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करते। ऐसी बहुत सारी समस्या होती है, हर स्टूडेंट के सामने आती है और हर स्टूडेंट ये सोचता है केमिस्ट्री वीक रहेगी। मेन बेसिक प्रॉब्लम्स 11th का जो बेसिक सिस्टम होता है उसको उसके साथ ऐड करना होता है। तो बेसिक पॉइंट पढ़ने के साथ हम केमिस्ट्री को समझ सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मैथमेटिकल फार्मूलों के द्वारा हम मैथमेटिक्स निकालते हैं, ऐसे ही केमिस्ट्री के लिए हम एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। आज हम फिनोल की स्टडी करते हैं। फिनोल किसकी स्टडी करते हैं? फिनोल की, जिसको हम एरोमेटिक एल्कोहल इट मीन्स क्या है? व्हेन हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच टू बेंजीन, जब OH ग्रुप हाइड्रोक्सी ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता है बेंजीन पर, तब देन कॉल्ड फिनोल्स और एरोमेटिक एल्कोहल। जब हाइड्रोक्सी ग्रुप OH ग्रुप जब हम डायरेक्टली अटैच करते हैं बेंजीन पर, तब उसको हम फिनोल या एरोमेटिक एल्कोहल कहते हैं। इसका सेकंड नेम कार्बोलिक एसिड होता है। कार्बोलिक एसिड, इस नेम से भी इसको जानते हैं। ये क्या मोनो सब्स्टिट्यूएंट है। मोनो मीन्स बेंजीन से हम एक हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं। एज ए फिनाइल C6H5 मीन्स फिनाइल ग्रुप या एराइल ग्रुप और ए फिनाइल ग्रुप। यहां पर हमने OH ग्रुप अटैच कर दिया, तब उसको हम फिनोल्स कहते हैं या एरोमेटिक एल्कोहल कहते हैं। ये मोनो सब्स्टिट्यूएंट है। नेक्स्ट है डाई सब्स्टिट्यूएंट फिनोल। डाई मीन्स टू। बेंजीन से हम टू हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, तो उसमें डाई सब्स्टिट्यूएंट में 3 स्ट्रक्चर बनती है। ये 3 आइसोमर्स होंगे। डाई सब्स्टिट्यूएंट में 3 आइसोमर्स होंगे। जब नियरेस्ट एडजस्टेड कार्बन पर OH होता है, इट इज ऑर्थो। नेक्स्ट 1 को रिप्लेस करके थर्ड पे होता है, इट इज मेटा। जस्ट अपोजिट होता है, इट इज पैरा। नेक्स्ट होता है ट्राई सब्स्टिट्यूएंट। मीन्स बेंजीन से 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, तो ट्राई सब्स्टिट्यूएंट में आल्सो 3 आइसोमर्स। ट्राई सब्स्टिट्यूएंट में भी 3 आइसोमर्स सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। ये 3 आइसोमर्स होते हैं। ये 3 आइसोमर्स। नेक्स्ट है C7H8O, इस फार्मूले से। तो ये बेंजीन हुई, इसमें भी 4 आइसोमर्स बनते हैं। ये फिनोल है CH3, ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन, पैरा पोजीशन, एंड C6H5 CH2OH। इससे हम फिनोल्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। फर्स्ट मोनो सब्स्टिट्यूएंट होता है, सेकंड डाई सब्स्टिट्यूएंट होता है। डाई सब्स्टिट्यूएंट में 3 होते हैं, ऑर्थो, मेटा, पैरा। डाई सब्स्टिट्यूएंट में 1 2 3, 1 2 4, 1 3 5। C7H8O मोलिकुलर फार्मूला है। इससे हाउ मेनी पॉसिबल आइसोमर्स, फिनोल्स के कितने पॉसिबल आइसोमर्स बन सकते हैं, इससे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट होता है नेमिंग।
नेमिंग मेथड। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स है तो इसका नेमिंग प्रोसेस किस वे से करते हैं? तो नेमिंग प्रोसेस में क्या है, हम बेंजीन का डेरिवेटिव मानकर इसको नेमिंग देते हैं। एज एग्जाम्पल, फर्स्ट है फिनोल, इसको फिनोल कहते हैं। नेक्स्ट है इसको कार्बोनिक एसिड कहते हैं, आइपीसिनेन बेंजीन 1, ये आइपीसिनेन। अब इनमें ऑर्थो मेटा पैरा डाइहाइड्रोक्सीफिनोल हो गया, ऑर्थो मेटा एंड पैरा डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। अब इसमें पर्टिकुलर, इस नेम को क्या कहते हैं? पर्टिकुलर ऑर्थो मेटा पैरा। पर्टिकुलर कमर्शियल नेम होता है कैटेको। सेकंड रिसोर्सिनोल एंड थर्ड क्यूनोल, इसको हाइड्रोक्यूनोल भी कहते हैं, हाइड्रोक्यूनोल। अब इनका आईपीसी नेम देना है, बेंजीन 1,2-डायो, बेंजीन 1,3-डायो, बेंजीन 1,4-डायो। ये आईपीसी नेम, कैटेकोल, रिसोर्सिनोल, क्यूनोल। ये कमर्शियल नेम है। आईपीसी नेम देंगे बेंजीन 1,2-डायो, बेंजीन 1,3-डायो, बेंजीन 1,4-डायो। ये है ऑर्थो मेटा एंड पैरा। किरसोल, ये कॉमन नेम है किरसोल। आईपीसी नेम दे रहा है 2-मिथाइल फिनोल, 3-मिथाइल फिनोल, 4-मिथाइल फिनोल, ये आईपीसी नेम होता है। इसका कॉमन नेम होता है बेंजिलिक एल्को, बेंजिलिक या बेंजाइल एल्को। अब इसका आईपीसी नेम होगा फिनाइल मैथनोल, फिनाइल मैथनोल या फिनाइल कार्बिनोल, कार्बिनोल। अभी हमने ट्राई सब्स्टिट्यूएंट बनाया था, ट्राई सब्स्टिट्यूएंट में 3 आइसोमर्स बनते हैं। ट्राई सब्स्टिट्यूएंट 3 आइसोमर्स। अब उसका आईपीसी नेम देना है, तो फर्स्ट हम बेंजीन लिखेंगे, बेंजीन 1, 2, 3 ट्राई। नेक्स्ट में बेंजीन 1, 2, 4 ट्राई। नेक्स्ट में 1, 3, 5 ट्राई। इससे फिनोल्स का नोमेनक्लेचर करते हैं, मोनोसब्स्टेंट, डाइसब्स्टेंट और ट्राइसब्स्टेंट। और C7H8OH, इससे 4 आइसोमर्स बनते हैं, इससे इनका आईपीसी नेमिंग करते हैं। नेक्स्ट क्या है इसमें? प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। फिनोल का प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं? प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। फिनोल का प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं? तो फर्स्ट है फ्रॉम बेंजीन, फ्रॉम बेंजीन से हम फिनोल प्रिपरेशन करना है। फर्स्ट क्या हुआ? बेंजीन इज ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटॉक्साइड। बेंजीन इज ऑक्सीडाइज्ड इन एयर इन प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटॉक्साइड एज ए कैटलिस्ट। ये बेंजीन है और बेंजीन का ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में? वेनेडियम पेंटॉक्साइड। इट्स फॉर्म्ड ए फिनोल, इससे फिनोल बनता है फ्रॉम बेंजीन। बेंजीन का ऑक्सीडेशन करेंगे वेनेडियम पेंटॉक्साइड की प्रेजेंस में। सेकंड, फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड। अब सैलिसिलिक एसिड मीन्स ऑर्थो हाइड्रोक्सी
OH COH सैलिसिलिक एसिड, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। डीकार्बोक्सिलेशन, सैलिसिलिक एसिड हीटेड इन सोडा लाइम, सोडा लाइम का मीन्स क्या होगा, ए मिक्सचर ऑफ NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिक्सचर को हम सोडा लाइम कहते हैं। एनी कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ एनी कार्बोक्सिलिक एसिड NaOH हीटेड इन सोडा लाइम, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को हम सोडा लाइम की प्रेजेंस में हीट करते हैं टू फॉर्म ए एल्केन Na2CO3। इट मीन्स दिस मेथड रिमूव कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इस ग्रुप में, इस प्रोसेस के दौरान इस ग्रुप का रिमूव होता है। किस रूप में होता है, एज ए कार्बन डाइऑक्साइड विद कार्बोनेट। कार्बोक्सिलिक आयन का सोडा लाइम, इस प्रोसेस इज डीकार्बोक्सिलेशन। यदि हमें किसी कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिमूव करना है, बाहर निकालना है, तब उसको डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। तो फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड, तो सैलिसिलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम की प्रेजेंस में सैलिसिलिक एसिड को टू फॉर्म ए फिनोल का फॉर्मेशन होता है, प्लस Na2CO3, कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिमूव हो जाता है। थर्ड, फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम salt, benzene diazonium salt heated with vapors of water, it means steam distillation। ये बेंजीन डायजोनियम साल्ट है। स्टीम डिस्टिलेशन, वाटर के साथ इसको रिएक्ट करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन, इस प्रोसेस को स्टीम डिस्टिलेशन कहते हैं। फिर बेंजीन डायजोनियम साल्ट को वेपर्स के साथ या स्टीम के साथ हीट करेंगे to form a phenol, N2 plus HCl। Next, from Grignard reagent means RMGX। यहां हम एरोमेटिक Grignard reagent लेंगे C6H5 MgBr, C6H5 MgBr, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। नेम क्या होगा, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म फिनाइल ऑक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। देन हाइड्रोलिसिस, अब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, HOH बॉन्ड टूट जाएगा, तो फिनोल प्लस MgBrOH इससे प्राप्त होता है फ्रॉम Grignard reagent। फिफ्थ मेथड, फ्रॉम हेलोएरिन्स मीन्स क्लोरोबेंजीन। Halogens means chlorobenzene heated with sodium hydroxide at 730 Kelvin temperature, 300 atmosphere pressure पर हम इसको हीट करते हैं टू फॉर्म फिनोल प्लस NaCl from haloarenes। Sixth method, from cumins आइसोप्रोपिल बेंजीन। क्यूमिन्स का कॉमन नेम क्या होता है, आइसोप्रोपिल बेंजीन, स्ट्रक्चर क्या होगा,
CH, CH3, CH3। आइसोप्रोपिल बेंजीन को क्यूमीन्स कहते हैं। आइसोसी नाम क्या होगा? 2 फिनाइल प्रोपेन। तो क्यूमीन इज ऑक्सीडाइज्ड इन मेटलिक कैटलिस्ट। क्यूमीन इज ऑक्सीडाइज्ड इन मेटलिक कैटलिस्ट। क्यूमीन का ऑक्सीडेशन होता है किसकी प्रेजेंस में? मेटलिक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, टू बी फॉर्म क्यूमीन हाइड्रोक्साइड। Cumene hydroxide, which is hydrolyzed to form phenol. Byproduct acetone। तो क्यूमीन का हम ऑक्सीडेशन करते हैं मेटलिक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो फर्स्ट क्या बनेगा? क्यूमीन हाइड्रोक्साइड। और क्यूमीन हाइड्रोक्साइड की हाइड्रोलिसिस से फिनोल और एसीटोन बाय प्रोडक्ट के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो ये इसका नेक्स्ट मेथड था। तो प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स में फर्स्ट फ्रॉम बेंजीन, सेकंड सैलिसिलिक एसिड, थर्ड फ्रॉम बेंजीन डाइज़ोनियम साल्ट, फोर्थ गिनार एजेंट, फिफ्थ फ्रॉम हेलोएरिन्स, सिक्स्थ फ्रॉम क्यूमीन्स हाइड्रोक्साइड। क्यूमीन्स प्रोसेस। नेक्स्ट next method from benzene sulfonic acid या from benzene sulfonic acid या from benzene। तो फर्स्ट क्या? बेंजीन इज सल्फोनेटेड in the presence of fuming H2SO4 to be formed बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड। फर्स्ट क्या होता है? बेंजीन का सल्फोनेशन होता है। बेंजीन का सल्फोनेशन H2SO4 किसमें कन्वर्ट होता है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन से क्या बना? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट क्या है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड फ्यूज्ड विद NaOH। बेंजीन सल्फोनिक एसिड को NaOH के साथ फ्यूज्ड करते हैं, तो फर्स्ट क्या बनेगा? सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। फर्स्ट होता है। सेकंड सोडियम बेंजीन सल्फोनेट नेक्स्ट फ्यूज करते हैं नेक्स्ट टाइम सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो फर्स्ट क्या होता है? सोडियम फिनॉक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एंड सोडियम फिनॉक्साइड एसिडिफाइड फिनॉल। तो फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो फर्स्ट हम बेंजीन को सल्फोनेट करेंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड में, फिर बेंजीन सल्फोनिक एसिड NaOH से फ्यूज होता है, किसमें कन्वर्ट होगा? सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट फर्दर फिर दोबारा हम फ्यूज करते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है। फिर अब इस रिएक्शन को वन स्टेप लिख सकते हैं, कैसे? फर्स्ट बेंजीन सल्फोनेशन किया तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, देन फ्यूजन ऑफ NaOH माइनस H2 तो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। क्या स्ट्रक्चर होता है इसका? प्लस माइनस सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। नेक्स्ट फर्दर हम NaOH के साथ इसको रिएक्ट करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको फ्यूज करेंगे नेक्स्ट टाइम, ये इस पर अटैक करेगा तो सोडियम फिनॉक्साइड
सोडियम फिनॉक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, देन एसिडिफाइड, ये बनता है। नेक्स्ट मेथड फ्रॉम कोल tar, फ्रॉम कोल tar मीन्स क्रूड स्पेंटोल होता है, क्रूड स्पेंटोल, उसका हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। क्या करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के दौरान हम क्या करते हैं, उसमें मिडल ऑयल फ्रैक्शन प्राप्त होता है। क्रूड स्पेंटोल का फ्रैक्शन करने से मिडल ऑयल प्राप्त होता है, मिडल ऑयल फ्रैक्शन। तो मिडल ऑयल जो फ्रैक्शन होता है, मिडल ऑयल फ्रैक्शन के अंदर फिनोल और सेकंड नेफ्थलीन, ये टू कंपोनेंट होते हैं, एक फिनोल होता है, दूसरा नेफ्थलीन होता है। तो फर्स्ट हम फिनोल को रिएक्ट करते हैं किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। इससे क्या होता है? सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है प्लस H2। फिर सोडियम फिनॉक्साइड को हम रिपीट करते हैं वाटर के साथ, इसकी प्रेजेंस में सिलिका इतने टेम्परेचर पर, फिनोल प्लस NH, ये प्रोसेस रिपीट होता है। इस तरह से हम फिनोल का प्रिपरेशन करते हैं। उसकी लेबोरेटरी मेथड होते हैं, कॉमर्शियल मेथड होते हैं। लेबोरेटरी मेथड में हम फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, थर्ड गिनार एजेंट, फोर्थ बेंजीन डाइज़ोनियम सल्फाइड, फिफ्थ सैलिसिलिक एसिड। कॉमर्शियल मेथड में हम फ्रॉम कोल tar, फ्रॉम क्यूमिन्स। नेक्स्ट होता है डाउ एंड डास्टिंग प्रोसेस। इस तरह से हम फिनोल का प्रिपरेशन मेथड पढ़ते हैं, लेबोरेटरी मेथड एंड प्रिपरेशन मेथड, कॉमर्शियल मेथड, दोनों की स्टडी करते हैं।